अस्सलाम वालेकुम मेडिकल लैब स्टडीज। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पैरासिटोलॉजी। दोस्तों, पैरासिटोलॉजी क्या होता है? पैरासिटोलॉजी नाम से समझ आ रही है कि पैरासाइट का मतलब पैरासाइट और योलॉजी का मतलब स्टडी करना, यानी ऐसा फील्ड जिसमें पैरासाइट को हम स्टडी करते हैं तो ऐसा फील्ड को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइटोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों, मेडिकल पैरासाइटोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी में क्या फर्क है? मेडिकल पैरासाइटोलॉजी द स्टडी ऑफ पैरासाइट which infect and produce disease human being is called मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। मेडिकल पैरासाइटोलॉजी उन पैरासाइट की स्टडी है जो ह्यूमन बीइंग में कोई डिजीज काज करते हैं। उन पैरासाइट को हम क्या बोलते हैं? मेडिकल पैरासाइटोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों, पैरासाइट क्या है? पैरासाइट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्लोज कांटेक्ट में आता है और उस क्लोज कांटेक्ट की वजह से अपने खुराक को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से पूरा करते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पैरासाइट के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले जो है ना एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटर सरफेस में पाया जाता है, यानी आउटर सरफेस रह के इंफेक्शन काज करते हैं। तो ऐसा पैरासाइट को हम क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सर में जुआ होते हैं, जुआ जो है ना ये एक्टोपैरासाइट है। सर से फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, नरिशमेंट लेते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं। जुआ जो है ना ये एक्टोपैरासाइट है। इसके बाद आता है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट है, यानी एंडो का मतलब इनसाइड द बॉडी, यानी वो पैरासाइट जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में पाया जाता है, यानी इनसाइड द बॉडी पाया जाता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म को, ऐसा पैरासाइट को हम क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हिस्टोलिटिका या एंटी अमीबा कोलाई है, ये दोनों ये एंडोपैरासाइट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ज्यादातर जेजुनम में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट मतलब जिस तरह बैक्टीरिया में ओब्लिगेट बैक्टीरिया होते हैं, इस तरह पैरासाइट में ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ओब्लिगेट बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ओब्लिगेट बैक्टीरिया बोलते हैं। और ओब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट है जो होस्ट के बगैर नहीं रह सकते, और ऐसे पैरासाइट को हम ओब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है परमानेंट पैरासाइट। परमानेंट पैरासाइट वो पैरासाइट है जो अपनी पूरा जिंदगी होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। तो ऐसा पैरासाइट को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट पैरासाइट बोलते हैं। दोस्तों, इसके बाद फेकल्टेटिव पैरासाइट। फेकल्टेटिव पैरासाइट जिस तरह बैक्टीरिया में फेकल्टेटिव बैक्टीरिया होते हैं, तो इस तरह पैरासाइट में फेकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं। फेकल्टेटिव बैक्टीरिया क्या होता है? फेकल्टेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह फेकल्टेटिव पैरासाइट वो पैरासाइट है जो होस्ट के बगैर भी रह सकते हैं और होस्ट के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर आता है पैथोजेनिक पैरासाइट। पैथोजेनिक पैरासाइट वो पैरासाइट है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्लोज कांटेक्ट में आता है और उस क्लोज कांटेक्ट की वजह से उस ऑर्गेनिज्म से शेल्टर लेते हैं, फूड लेते हैं, नरिशमेंट लेते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं और उनको बजाय नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे पैरासाइट को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेनिक पैरासाइट बोलते हैं। इसके बाद नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट।
नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट वो पैरासाइट है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्लोज कांटेक्ट में आता है लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचता है, तो ऐसा पैरासाइट को हम क्या बोलते हैं? नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर होस्ट की बात करें, होस्ट क्या होता है? होस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पैरासाइट को रखते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, घर देते हैं, नरिशमेंट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना, होस्ट का साइज ये हमेशा पैरासाइट के साइज से बड़ा होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन और मस्किटो की बात करें, ह्यूमन जो है ना ये होस्ट है और मस्किटो जो है ना ये पैरासाइट है, तो ह्यूमन का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू मस्किटो। दोस्तों अगर इसके बाद टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेटली होस्ट। डेफिनेटली होस्ट को हम प्राइमरी होस्ट भी बोलते हैं। डेफिनेटली होस्ट क्या होता है? डेफिनेटली होस्ट वो होस्ट है जिसमें सेक्सुअल साइकिल कर जाए, तो ऐसा होस्ट को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेटली होस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैन जो है ना ये प्राइमरी होस्ट है विचेरिया ब्रैनकार्प के लिए। ठीक है। विचेरिया ब्रैनकार्प ये फिलेरिया वर्म है और ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन के बॉडी के अंदर करते हैं। दूसरा एग्जांपल फीमेल एनोफिलियम मस्किटो, ये प्राइमरी होस्ट है प्लाज्मोडियम के लिए। प्लाज्मोडियम और ये प्लाज्मोडियम आपको पता है ये मलेरिया पैरासाइट है, ये मलेरिया काज करते हैं। ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मस्किटो के बॉडी के अंदर कंप्लीट करता है। ठीक है। तो इसके बाद सेकेंडरी होस्ट, इसको हम इंटरमीडिएट होस्ट भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट क्या होते हैं? इंटरमीडिएट होस्ट वो होस्ट है जिसमें एसेक्सुअल साइकिल कर जाए, तो इस होस्ट को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट। फॉर एग्जांपल मेल जो है ना ये सेकेंडरी होस्ट है या प्राइमरी होस्ट का काम करते हैं प्लाज्मोडियम की। क्यों काम करते हैं? क्योंकि ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर घुसता है और वहां पे सिर्फ लार्वा स्टेज पास करता है और वह सेक्सुअल रिप्रोडक्ट सेक्सुअल डिवाइड करता है। तो ये है सेकेंडरी होस्ट का एग्जांपल। दोस्तों अगर इसके बाद होस्ट और पैरासाइट की रिलेशनशिप की बात करें कि होस्ट और पैरासाइट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस ये वो कंडीशन है जो पैरासाइट और होस्ट एक दूसरे पे डिपेंड करता है। ठीक है। और वो पैरासाइट और होस्ट एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचता है, तो इस हालत या ऐसा रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिम्बियोसिस बोलते हैं। सिम्बियोसिस बोलते हैं। ठीक है। दोस्तों इसके बाद कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म वो रिलेशन है या वो कंडीशन है जो पैरासाइट होता है। इस कंडीशन में जो पैरासाइट होता है वो ओनली डिराइव द बेनिफिट, यानी उसका बेनिफिट होता है किसको? पैरासाइट को, और जिस होस्ट में प्रेजेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है। और ये दोनों ये पैरासाइट और होस्ट ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। न पैरासाइट होस्ट पे डिपेंड होते और न होस्ट पैरासाइट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। पैरासिटिज्म वो रिलेशन है या वो कंडीशन है जो पैरासाइट है वो होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं, ग्रोथिंग करता है और अपनी पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है
और बदले में नुकसान पहुंचता है, तो ऐसा रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये है रिलेशनशिप होस्ट एंड पैरासाइट, या पैरासाइट और होस्ट की रिलेशनशिप। थैंक यू।